डीजल रॉक। अब सुनो, बोलना नहीं भूलना। हमको क्या है कि जैम से किसी भी आइटम की जानकारी करनी है ना, उसकी आईडी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। उसको चेक करना है, हमें जो आइटम जो हमको चाहिए उसकी स्पेसिफिकेशन जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद उस आइटम को हम ढूंढते हैं जैम में। कैसे ढूंढेंगे वो देख लीजिए। इसमें मान लीजिए मेरे को सीजन रोप चाहिए, तो हम इसमें लिखेंगे सीजन सीजन लिखते ही आ गया सीजन रोप एज पर ISO। तो हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या है, ये इसके डिटेल्स आ गए। अब हमें इसमें कितने आइटम दिए हैं वो देख लीजिए। ऑप्शन कितने दिए हैं पहले समझिए। आपको दिए हैं 20 आइटम, मतलब 2 दिए हैं, 12 आइटम दिए चल रहे हैं। ये 12 आइटम, 12 से एक में 9 है। अब दूसरे में एक में 12 है, 12 हैं, तो दूसरे में कितने हैं वो देख लीजिए आप। सेकंड वाला खोलेंगे, उसमें कम भी हो सकते हैं, 12 इसमें भी हो सकते हैं। तो ये तुम्हारे 3 है, तो ये टोटल हमारे 15 है। अब हम या तो 15 आइटम को खोलें पूरा, तो हमें पता लगेगा, या फिर हम इसमें क्या करते हैं, हमें जो स्पेसिफिकेशन है उसको चेक करें। जैसे ये स्पेसिफिकेशन है, इसको हमें खोलना है। तो अब इसमें क्या है कि कन्फर्मेबल टू इंडिया स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड ये पूछ रहा है, तो आपने ये आपको चाहिए कौन सा, IS 1321 लेटेस्ट। तो इस पर क्लिक किया आपने। अब आपको चाहिए इसका टाइप, कौन से टाइप का है। अब ये हेसल थ्री स्टैंड, हाँ शॉर्ट लेट, तो हमें 3 लेट वाला चाहिए, तो फिर हेसल एप्सल लेट हमने इस पर क्लिक किया। ओके। अब दूसरा, इसके बाद हमारा डायमीटर ऑफ द रोप का डायमीटर क्या होना चाहिए। अब हमको डायमीटर जो अपन ने निकाला था 38 mm, जो परिधि आ रही है उसकी सर्कमटेंस आ रहा है, उसके हिसाब से हमारा 0 से 24 के बीच में आएगा ना। तो हम इसको क्लिक करते हैं, क्योंकि 25 से 48 बड़ा है, 57 से 64 और बड़ा है। तो अब इस डायामीटर मेरा ये डायामीटर इसके अंडर में आएगा। तो हमने इसको क्लिक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद रोप डेनिसिटी के बारे में तो जानकारी करनी है, तो आप कर सकते हो, नहीं है तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी बगैर तुम्हारा काम चल जाएगा। अब टॉलरेंस भी आपको देखनी है, टॉलरेंस में भी तुम्हारा कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद ले ऑफ रोप में 2 तरह की हैं, एस ले और जेड ले। हम दोनों छोड़ देते हैं, जो हमें सही लगेगी उसको हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है ड्रेसिंग अप्लाई टू फाइबर %। अब ये इसमें 10 और 15, ठीक है। तो हमारा इसमें देख रहे, हाँ पिच देख रहे, पिच में क्या है इसका 2.5 to 3.7 D ये पिच है। इसके बाद कॉपी ऑफ द टेस्ट, पिच इसका जो है 2.5 to 3.7 D है। हाँ, अब इसके बाद वो पिच है। कॉपी ऑफ टेस्ट रिपोर्ट हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, इसमें नो यस कर सकते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। वो दे देगा ठीक है, नहीं दे देगा तो भी चलेगा, है ना। तो उसके ऊपर ये भी यस है। हाँ, अब क्या करना है, अब आपको देखना है। अब आपके पास में ये आइटम 6 खुलेगा। अब इनमें आपके पास 95 वाली सुटेबल है कि ये सुटेबल है कि ये सुटेबल है, इनके सबके हिसाब से आपको चेक करना है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं 95 पे। 95 पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये 95 वाला डिटेल खुलेगा। जैसे ये डिटेल खुलेगा हम इसको चेक करेंगे, हमें क्या चाहिए, उसमें जो हम चाहते हैं वो है कि नहीं। अगर वो है तो हम इसको एग्री करेंगे। अब ये देखो, इसमें आप देखिए, आप आ जाइए, ये आपका जो है इसमें डिटेल दिए हुए हैं, आपके स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। तो ये क्या है, कन्फर्म टू IS 1321 लेके। अब हमें इसकी जानकारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस IS को भी खोल लेंगे, ठीक है। इस IS को खोल लेते हैं, चलो इसको खोल लेते हैं। इसको हमने सही जानकारी करने के लिए हमने IS को भी खोल के चेक करना जरूरी है। ओके, तो हम इस IS को खोलेंगे। अभी IS खोलेंगे हम, किसमें चाहते हैं, हिंदी में, तो हिंदी में भी मिलेगा ये, हम हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं, जिसमें आपको देखो उसमें आपको मिल जाएगी। अब ये क्या है, 131 ऑफ इंडियन न्यूज इन हिंदी, भारत की ताज़ा खबरें तो अलग से जा रही है, तो इसको हिंदी में लिख के थोड़ा चेंज करते हैं, इसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसको हम दोबारा करके लेते हैं। अब इसको चलो इसको इंटर कर देते हैं, ये आ जाएगा। अब ये आ गया सीजन रोप का, ठीक है। अब इसमें 2 तरह का आ रहा है,
पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। अब ये आपको समझना है व्हाट इज दिस, क्या है ये, इसको समझना। बगैर समझे हुए आप क्या कर सकते हो, आपकी जानकारी नहीं है तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो इसको खोल लिया मैंने। अब इसमें हमको क्या क्या चाहिए है वो देखना है। अभी आपको IS को चेक करना जरूरी है, क्योंकि आप ये आइटम मंगा रहे हैं, आप एज पर IS मंगा रहे हैं, तो उसका IS की आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ये क्या शीतल रसिया विशिष्ट भाग 1 बिना तारकोल वाली, इसमें चौथा पॉइंट मतलब शीतल रोग स्पेसिफिकेशन है ना, अनट्रेंड ये लिए और आप इसमें समझिए। ये देखो स्कोप आ गया, स्कोप क्या है ये देखो, रोप डायामीटर 12 से 96 mm एंड विद ए ये लाइन जैसी इसकी होती है, ये इसका डायमीटर यहाँ समझ में आ गया। दूसरा है केबल लेट में, केबल लेट में क्या है डायमीटर 42, हमको चाहिए ये वाला, ये भी 4 की है लेकिन हमको चाहिए इस ये वाली ले लो ना, 6 से ये वाली 6 से 128 एक्चुअल लेट ये आ जाएगा 3 स्टैंड वाला, यही तो हमें चाहिए। अब इसमें आप 3 स्टैंड वाला जो है ना, इसमें आप दे लीजिए स्टैंड जेड ले। अब इसमें देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं नहीं समझ रहा हूँ, मेरे को इसकी पूरी जानकारी अब हो जाएगी, देखेंगे जब। अच्छा स्टैंड रोप है ना, रोप 3, नंबर ऑफ स्टैंड 3 है ना, जेड ले में ये आ रहा है। ओके, ये हमें चाहिए नहीं, ये हमें चाहिए नहीं, हमको चाहिए ये फर्स्ट वाला, ठीक है। अब इसमें डुप्लीकेशन भी दे रहे हैं। रेट ऑफ लोडिंग मटेरियल शैल नॉट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ ब्रेसिंग द फाइबर ऑफ रोप फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द रोप लुब्रिकेंट शैल क्वांटिटी ऑफ ब्रेसिंग होता है। अभी आगे चलो और चलो आगे, अब आप इसमें आ जाइए, ये आपका डायामीटर मास ऑफ द कॉइल, पिच के बारे में पूछ रहे थे, पिच ये देखो भैया, ये आपका 2.5 D से 3.7 D के बीच में आएगा, ठीक है। हेफसल लेट के सीजन रोप जो है ना 2.5 D से 3.7 D आया। अब आप समझ लिए, तो आपका ये आ रहा है इसमें अप टू 24 यानी ±1 इसमें डायमीटर सकता है। और चलिए आगे चलो और चलते हैं। अच्छा सैम्पलिंग है, उसको आप देख करके जो भी डिटेल आप जानकारी कर सकते हैं कर सकते हैं, है ना। पार्ट 1 अब देखो रेफरेंस नंबर है ना, नंबर ऑफ यार्न, ब्रेकिंग ब्रेकिंग स्ट्रेंथ तो मतलब है। अब ये देखो इसका डायामीटर 12 है, तो नंबर ऑफ यार्न पर स्ट्रेंथ 6 आएंगे, बंदी तो 5 होगी, ये 9.36 ये आ गया ग्राम पर मीटर है ना, डेंसिटी है ना ये। और चलते हैं आगे भाई, हमें डायामीटर के हिसाब से भी तो देखना है, ऐसा तो नहीं है डायामीटर नहीं देखेंगे। ये लिखा है इन्होंने रिक्वायरमेंट ऑफ शीतल रोप एक्सल लेट 4 स्ट्रेंथ की है, और ये तुम्हारी कौन सी अपनी अपन 3 वाला ही आता, अभी तक तो 3 वाली आती है। क्यों भाई 4 मंगाई जा सकती है, नहीं डिस्कशन में कुछ नहीं डाला अभी तो मुझको चेंज भी कर सकते हैं ना, अभी हम भेज रहे हैं ना, उसके हिसाब से हम सेटअप कर रहे हैं। स्ट्रेंथ हमें देखनी है, हमारी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, केवल रिक्वायरमेंट की केवल ये नहीं है इसमें, तो चलो ठीक है 9 स्ट्रेंथ वाला बन भी चाहिए। अच्छा क्लॉज लिस्ट ऑफ कोड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं इसकी दूसरे पार्ट पे, 2 पार्ट है ना इसके, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। चलो इसको भी काम करते हैं, सेकेंड पार्ट ये वाला है, इसको भी समझ लेते हैं। लेकिन ये हमारा 2003 का लेटेस्ट है, ये हमारा नहीं, इसमें भी समझ लीजिए क्या है बात, दिस समझ में आना चाहिए ना भाई। आखिर क्या है समझना जरूरी है, समझना इसलिए जरूरी है कि अपने को इसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए,
फिर क्या इसमें डिफरेंस है दोनों में, ये देखिए ना। सही है, लिखा हुआ इसमें लिखा है पार्ट 2 pitch of rope. The pitch of rope then determined as per IS 7070. Shall pertain to the slogan requirement let shall be between, है ना, 2.5D to 3.3D. केबल लेग में 2.2D से 2.3D. D is the diameter of the rope. अब मान लीजिए आपका ये D है, सपोज D आपका 12 है, ओके। अभी मान लीजिए आपका ये D मतलब डायमीटर कितना हो गया 12 ये 12 24 और 5 30 और इसमें हो गया 24 12 36 और 3 6 39.6 हो गया इसमें, है ना। ये जो आ रहा है ना, ये जो D का मतलब क्या है, D का मतलब आपने देख लिया ना, सीरियल रेट का है। D means diameter of the rope concerned. D is the diameter of the rope concerned. तो हमारा 12 है, 12 अपन ने निकाला ना, तो 12 हिसाब से निकाल लो, इसके बीच में आना चाहिए दिख आपका अंडर डायामीटर 24, अपना डायामीटर 24 के बीच में है, तो टॉलरेंस भी बन रही है ना, ये चीज हमें समझनी है ना। Length of the rope of the coil, diameter of the rope, and any other marking requirement by इसके बाद up to 10 coils, so each is 10 coils. Requirement of single rope, अब ये दे रहे हैं इसके हिसाब से आपका 12 mm में दिया हुए हैं। अब ऐसा करते हैं, चलो ठीक हो जाए, अभी आप इसको चलिए, मैं अच्छा कर रहा है ना, इसको देखते हैं। एक ये हो गया, अब इसमें क्या क्या मिल रहा है देखिए। यस लेटेस्ट, ठीक है, टॉलरेंस ±1 सही है, डायमीटर रोप 0 से 24 सही है, 0। अब ये तुम्हारा पिच जो आ रहा है 2.5 to 3.7D, यही हमें चाहिए। एक्शन एड्स भी स्टैंड चाहिए एज पर टेबल नंबर 1, 2 and 3 इन IS, तो सही है, ये भी सही है, देख लिया आपने। अच्छा, ड्रेसिंग अप्लाई टू द 5% 10 सही है। ले ऑफ द रोप एस है, तो जेड आती, जेड ऐसी ऐसी होती है, एस ऐसी बिल्कुल हो जाती, एस हमें चाहिए ना, पक्का है ना। रोप लेने देने से कि ठीक है, इंटरेस्टिंग 1138 ओके। अभी और देख लेते, दूसरे में देख लेंगे, बहुत सी चीज़ें हमें देख लेंगे, दो चार और है। अच्छा है, रोप शैल बी टैग करने की वजह सही है, इंडिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर, लेंथ ऑफ रोप इन कॉइल, लेंथ ऑफ रोप इन कॉइल। अच्छा, रेफरेंस नंबर ऑफ डायमीटर इन mm, एनी अदर मार्किंग रिक्वायर्ड बाय सवाल। चलो दूसरा देखते हैं। अब इसको हम फिर यहाँ से क्लिक करेंगे, सेकंड नंबर पे जाएंगे, ओके। हमें सभी देखने हैं भाई, हमें जब तक हम पूरी तरह कंफर्म नहीं हो जाएंगे, हम कैसे बता देंगे ये चीज़ मेरे दिक्कत की, ओके। अभी हमने देखा, अब हमको फिर दोबारा जा करके इसके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन दोबारा डालना है, कंफर्म टू IS ये वाला, ओके। अब नंबर 2 पे है टाइप, टाइप में क्या लिखा था हमने, कौन सा लिखा था, ये वाला, ओके, ये लिखा है।
इसके बाद डायमीटर ऑफ द रोप इन mm, ये ओके 320 है रोप लिनियरिटी डेंसिटी। अब इसमें डेंसिटी आपको जानी है तो दो वैसे ये वाली आ रही है ले ऑफ द रोप में क्या है ZF कुछ नहीं देखते हैं रेसलिंग अप्लाइड फाइबर पिच में हम जरूर कर सकते हैं ये वाला ये ऑलरेडी है ही कोई दिक्कत नहीं एक ही है कलेक्टर नहीं होती। अब हमको क्या करना है अभी हमने एक देख लिया था अब हम सेकंड वाले को भी देखते हैं इसमें क्या अंतर है दोनों इसके रेट में अंतर है तो क्या अंतर है इसमें 87% ऑफ आ रहा है हाँ वो सब देख लेंगे पूरा दिया है ना देखो ये देखो मिल रहा है ये भी मिल रहा है ये भी मिल रहा है ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है ये भी मिल रहा है ये तुम्हारा ड्रेसिंग अप्लाई टू 5% इसमें 10 था इसमें 15 है ये 10 वो S था ये Z है ये दोनों बराबर हैं तो ये डिफरेंस में दिखा कोई बात नहीं वो तो Z तो है ही है देख गया ना अब ये आगे चलते हैं अभी हमको फिर कोई प्रक्रिया करनी पड़ेगी आपको बार बार स्पेसिफिकेशन को आपको पढ़ना क्या उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें आप ले लीजिए 15 नंबर में आ गया पूरा है ना IS मंगाएंगे हम हनी वैल्यू नहीं मंगाएंगे इसका टाइप में ये वाला मंगा रहे हैं ओके इसके बाद डायमीटर में ये मंगा रहे हैं ओके इसके बाद आपको मिनट डेंसिटी में हमें कोई दिक्कत नहीं सेटअप हो जाएगी इस हिसाब से। अब हम इसको देख लेते हैं अब हमने दो देखे अब तीसरे वाले भी देखे अब आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तीसरा नंबर खुल जाएगा। अब इसमें आप देखिए ये इसके रेट 75% ऑफ है। अब इसमें आप नहीं जानते ये प्रोडक्ट आईडी ये रखिए ये प्रोडक्ट आईडी है आप किसी भी चीज़ को इसमें प्रोडक्ट आईडी के नाम से लिख देंगे तो ये आइटम जब प्रोडक्ट आईडी डालेंगे जेल में तो ये आइटम ऑटोमेटिकली पूरा डिटेल इसमें आ जाएगा आपको ज़्यादा कुछ लगाने की देखने की जरूरत नहीं। ये आ गया ये आ गया ये आ गया इसमें क्या है अंतर को देखो ये जेड ले रोप ऑफ नहीं ऐसी जरूरत नहीं बदलते रहते रोप ना बदलते रहते हैं। अब जेड ले है ये वो भी जेड ले था एक एस ले था अब आगे चलते हैं ये भी हमने देख लिया इसमें लगभग जेड ले है उससे एस ले है। अब हमें ये कंफर्म करना है कि हमको चाहिए क्या जेड वाला चाहिए एस वाला चाहिए वो हम क्लियर कर लेते हैं। अब इसमें कंफर्म हो गया ये एस पर IS उसके बाद टाइप में देखें क्या हमने लिया था ये लिया था डायमीटर में हमने लिया था 0 से 24 रोप लिनियर डेंसिटी छोड़ दो ये छोड़ दो ये छोड़ दो अब ये अब आ जाए आपने अभी 3 देख लिए अब चौथा देख लीजिए 175 रेट इसका है। अब इसमें आज समझ लीजिए ये 77% ऑफ है इसके बाद इसके रेट लिया है इसमें आप चेक करेंगे तो आपने क्या पाया वो यस ऐसे 2.5 से टेबल 1 2 3 ये ठीक है। इसमें ड्रेसिंग अप्लाइड टू फाइबर प्रिवेंट 10 है इसमें कितने थे 15 है जेड 29 इसके बाद आपका 1321 लेटेस्ट। अब देखिए आप इसके बाद क्या करना है ये तो मैंने देख लिया इसमें भी देख लिया। अब हम फिर चलते हैं पीछे फिर हमको वही प्रक्रिया करनी है कि आपको फिर स्पेसिफिकेशन को सिलेक्ट करना है तो हम पुनः इसको सिलेक्ट करेंगे टाइप पर IS सिलेक्ट किया टाइप को सिलेक्ट किया तो टाइप में हमारा एक्सल लेड आ गया। उसके बाद फिर मैंने आगे सिलेक्ट किया डायमीटर सिलेक्ट किया तो 0 से 24 के बीच में हमको चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं रोप डेंसिटी से मतलब नहीं कितने में ही रखना है। अब हम चलते हैं 5 के लिए ये है 250 चौथा देख लिया तो इसमें क्या अंतर आ रहा है। अब हम ये समझ में आया कि भाई हमें एस ले से ज़्यादा मजबूती रहेगी कि उससे मजबूती हमें एस ले इनका आ रहा है एस ले में रोप लाइन डेंसिटी जैसी 29 से कितना है 1,11,380 ठीक है और इसमें आपका आ रहा है 2.5 ये ठीक है ये एस ले है मतलब 5वां नंबर हमारा एस ले है रेट इससे जरूर ज़्यादा है। उसका कारण क्या है कि इसका परसेंटेज उन्होंने ऑफ कम कर रखा हुआ
लगभग सबकी यही जैसी रेट है, इसमें ऑफ कम करने का। अब हम चलते हैं आगे, एक लास्ट है उसको भी देख लेते हैं। हाँ, जिससे हम भी कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ हमारा काम हमारे हिसाब से ठीक हो रहा है। अच्छा, ये मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया अभी, इसलिए दिक्कत आ रही है ना। हमको क्या है कि फिर पुनः इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, वो तो पूरा आता ना, फिर छटने से मतलब नहीं है। हम इसको जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे ना, पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा भाई, कंफर्म करना पड़ेगा। टोटल 15 हैं, 12 बच्चे, 6 बच्चे, सब देखने से मतलब नहीं, अपनी अपनी में जरूरत है वो अब ये 265 वाला देख लीजिए, 265 क्या कहता है, 0 से 24 है, कहा अभी तक 50% ऑफ है ना। उसके बाद ये आ रहा है आपका IS, ये जेड है। अब ये बताओ, एस लेके 2 आए हैं, जेड लेके 4 आए, हमको क्या मंगाना चाहिए? जेड ले और एस ले में डिफरेंस क्या है? जेड ले एस ले में डिफरेंस देख लीजिए आप, इसमें एस पर IS देखा नहीं देखा था आपने? भाई जेड का मतलब जिग बनाता हुआ जाएगा, एस का होता है ऐसे से बनाएगा, एस बनाएगा। हाँ, प्रक्रिया किसमें जाती है? जेड में जाती है ना। छोटी जो बनाई जाती है की किसमें बनती है? जेड में बनती है, जेड में बनती है। देख लो उसको रख दो, क्या है जो वाली अब वो दिया है, वो दिया लेटर एक आप बोल रहे इसको चेंज करो, ये करो, बार बार 2 बार लेटर है। मेरी बात हुई है मंगलवार का हो गया, नहीं वो तो करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। सोमवार को आ गया नहीं, उसकी तरफ से आया, रिप्लाई दिया तुमने नहीं, वो जरूरी था। सोमवार को आएगा, मंगलवार को आएगा, तो आता रहेगा इनको बदले गया, वो आते जा कभी पता लगे सुबह का जमा लग गया, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैसेज है हम लोगों को हमारे। हाँ भाई, आप बताओ मुझे, आपका कहना हमारे कहने से क्या अंतर है? जेड ले और एस ले आपको चेक करना है, ठीक है ना। अब सपोज कर लीजिए हम इसमें एक और अंतर कर दीजिए, क्या कर दीजिए? मैं इसमें उसका है डायरेक्शन का है, राइट साइड में टर्न हो रहा है, लेफ्ट साइड में क्या। अब मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ, 1321-2 जो आ रहा है उसका मतलब क्या है वो देखो। 1321 अभी हम ले रहे 1321, ये 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? XLP आ गया, XLP के नाम से जो आ रही है उसमें आ रही है। हमने जैसे इसको लिखा, देखो मैं बताऊँ आपको, ऑल कैटेगरी करी तो इसको हम जैसे सर्च करेंगे ना, वैसे ये आ रहा है कैटेगरी रिजल्ट सीजन रोक इज, इसमें क्या है सीजन रोक एज पर IS 1312 नाइलॉन रोक किया है। तो आप ये देख लीजिए, देखो सीजन रोक का एक ही मिल रहा है ना, ओनली 1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है वो समझिए। सीजन रोक ओनली फॉर दिस। अब आपको ये डिसाइड करना है कि एस ले, अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, एस ले क्या होता है? आप देखिए, एक मिनट, आप एस ले और जेड ले, एक देखो आपके पास कंप्यूटर है,
आप क्यों कंफर्म नहीं कर रहे? कंफर्म करो। एस ले है ना, एस ले एंड जेड ले है ना, जेड ले देखो आपको अकारी बोल रहा है ना, तो आपको हर तरह से क्लियर करना। हम हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में भी आ रहा है। देखो दूसरा प्रकार वायर स्टैंड कोड तार के एक अतिरिक्त स्टैंड से बना होता है और आमतौर पर बिजली के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा प्रकार स्टैंड को स्टैंड को अपन लेफ्ट हैंड साइड पे Ashley and Gedley are the term used to describe the direction of the outer stand of the S rope around the core stand. The difference between the two in the direction of the outer stand. Ashley, the outer stands are laid in a left direction around the core stand, or Gedley, the outer stands are laid in a right direction around the core stand. कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात? आप तुम ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? और पढ़ने में कौन सा बेहतर है वो भी दिया है। इसको लिखो ना, एस ले जेड ले में हम लिख देते ना में क्या क्या अच्छा है ना, कौन सा अच्छा है? हाँ इसी बात है, क्या गुड है। ठीक है, आप देख लीजिए इसमें ताल और लय के बारे में जानिए। ताल और लय हो गया, लय और ताल में फर्क क्या? ठीक है, इसको हम यहाँ पे आर्टिकल ले हाँ वो ऊपर निकाले और ऊपर रेड वाला ले एंड जेड ले उसी बात है, नीचे जाता है उससे मतलब नहीं। लय और लयकारी हिंदुस्तानी संगीत में लय संगीत आ गया भैया, राग और लय आ गए। एक आप सेम कर दो। एस ले एंड जेड ले में क्या गुड है? फीचर रोक के लिए रस्सी खाने की जाए, कढ़ाई की रस्सी का सही ग्लास, अच्छा 5 रस्सी, सबसे अच्छी रस्सी कौन सी है? रस्सी या सामने। अच्छा अब ये देखो, रस्सी जाए रोक लेती है। अब आप इसमें समझ सकते हैं क्या आ रहा है ना, वो तो आ रही नहीं, रस्सी दिखा रही, रस्सी डिजाइन दिखा रही है। अब चलो इसमें तो टाइम लगता है देखो भाई है ना। अब हम चलते हैं अपने इसमें, ठीक है। और हमारा देखो आपसे कहना ये है कि हमें एक जगह और फाइनल करना है, तो अब इसको आप कर सकते हैं। कन्वर्जिटी ऑफ द इमेज स्टैंडर्ड, आपका ये स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। ये कंफर्म करते हैं तो इसे बताना टाइप में आपने स्टैंडर्ड डाला,
देखो इसमें 4 स्टैंड होते हैं, इसमें 3 स्टैंड होते हैं, इसका अंतर है। और स्टाइल ले लें तो क्या दिक्कत है? देखो 4 स्टैंड में क्या है वो भी चेक कर लेते हैं, है ना। इसमें कोई दिक्कत हो चेक करने की क्या परेशानी है, और स्टाइल भी मांग सकते हैं। क्यों नहीं मांग सकते। इसमें डायामीटर क्या रहता है, इसमें डायामीटर 25 से 48 है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। अब मेरी बात समझिए ना अच्छा, इसकी भाई, मोटाई आपने बोला तो इसकी मोटाई ज़्यादा है तो हम इसको नहीं ले सकते। वही अपन अब हम नीचे इसको का लेंगे, इसको और इसको हटा देंगे यहाँ से। अब हमारी समझ में आ गया कि हम ये क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इसका डायामीटर 0 से 24 0 से 24 वाले में जाना है मुझे। अगर 25 से 48 वाले में जाना है तो हम इसको ले सकते हैं ना। अब इसमें भी खत्म पूरे अब देखो आप इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी देखो 4.5 से फिर 5.0 आ रही है। रेट टाइमिंग जो पर मीटर है क्या है? इसमें देखो आपका 86% है पर मीटर है, हैं? या पर पर केजी? केजी, ये पर केजी की रेट है सबके सबके। 86% ऑफ है, इसमें 87% ऑफ है, इसमें 75% ऑफ है, इसमें 77% ऑफ है, और इसमें आपका 52%, इसमें 60%। अब इसमें आप डिसाइड करो कौन सी वाली आप लोग बताओ। देखो ये तुम्हारा एस वाला है, वो देखने के लिए एस वाला है, से आए ये एस वाला है। अब इसमें देखो क्या है अंतर में बता देता हूँ। जैसे आप इसको ले लीजिए, चलो इसको हम मानते हैं ये ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है वो बता देता हूँ। इसमें 10 ये है, अब हमको चाहिए कितने, मान लीजिए जैसमिन अप्लाई टू फाइबर परसेंटेज ज़्यादा चाहिए, तो फाइबर का परसेंट ज़्यादा है तो मजबूती रहेगी ना। फाइबर का परसेंटेज ज़्यादा से मजबूती रहेगी नहीं रहेगी, तो बताओ पहले। हमें मजबूत रॉड चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और इसमें एक ये वाली रेट थी, ये भी जाना चाहिए, ये देखिए 120 वाली 120 वाली देख सकते हैं, चलो ये इसको देखते हैं। 166 वाली जो है ना, 166 में मैंने डायमीटर ज़्यादा लिया, इसलिए मैं डायमीटर ज़्यादा नहीं छोड़ दूँगी। इसमें डायमीटर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मेन तो डायमीटर है। एक तो आई एस सेलेक्ट कर लो और दूसरा आप डायमीटर सेलेक्ट कर लो, 2 चीज़ें सेलेक्ट कर लो, इससे आपका पूरा आ जाएगा। अब आप देखो ये वाली जो है ये ले लीजिए, चलो इसको ले लेते हैं। इसमें इन्होंने क्या दिया है, इसमें भी 10 दिया, एस ले दिया, और ये भी नहीं समझ आ रहा है। अब इसमें हमें फिर चेंज करना है, देख लेते कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या परेशानी है। कंफर्म जब तक नहीं हो जाओगे तब तक आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। गलती आपसे तभी होगी जब आप जो है बगैर समझे सोचे आगे बढ़ेंगे। और स्टोर में तो भाई आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। अब मान लीजिए हम ये ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तुम्हारा 175 का है, मान लीजिए ये ठीक हो तो हम इसको ले सकते हैं ना, क्या दिक्कत आ रही है। अब इसका भी देखो तुम्हारा जो है अवेलेबिलिटी 35 इन स्टॉक, इसमें ज़्यादा है ही नहीं, इनके पास 35 है इसके लिए स्टॉक में। अब ये इसमें क्या है, 10 ये भी 10 ले आ रही है, इसमें जेड ले है, ये भी समझ नहीं आ रही मेरे को। अब देखते और आगे चलते हैं, फिर हम आपको प्रोडक्ट हाँ अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो पहले इसको चेक तो कर लें, कंफर्म कर लेते हैं इसको, और इसको कंफर्म करते हैं इसको। चलो अभी आपको अब इसको देखिए डायमीटर ये आपका है। अब इसमें आप देखो, आप क्या ये देखना चाहते हैं सबसे अच्छी वाली, इसमें भी परसेंटेज चेंज दिया है। जेडले 4 तरह की जेडले हैं और 2 तरह की है, तो हमारे हिसाब से जेडले ज़्यादा सही है, क्यों भाई। हाँ बस मत लेफ्ट और राइट का अंतर है और क्या है। तो ये लिया ना, उसके बाद हमको डायमीटर सेट करना है। अब एक रह गया तुम्हारा, उसको भी देख लीजिए दोबारा। अब ये रह गया है मेरे पास, तो ये तीनों देख ली ना अभी, ये देखो इसमें आपके इसमें भी 10 आ रहे, 15 किसमें आ रहे थे भाई। 15 वाला कौन सा था, 15 वाला भी तो था।
फर्स्ट वाली देखेंगे, फर्स्ट वाली देख लिया देखो ठीक है। अभी इसको चेक तो करना, चेक करना जरूरी है ना, उल्टे सीधे आएंगे भाई, आगे का ही सेट करना जरूरी है। ऐसे तो बहुत कुछ है। अब हम देखते हैं, इसको देखते हैं। ये हमारा जो इसमें एक्चुअली क्या इसमें आ रहा है ड्रेसिंग अप्लाइड टू फाइबर 15, इसका मतलब है हम इसको ले लेते हैं, ये ज़्यादा बढ़ जाएगी मेरे हिसाब से, इतना नहीं फाइबर से मतलब नहीं, बल्कि इसमें ज़्यादा दिया है तो इसका मतलब और सबने क्यों नहीं दिया, वो भी तो सोचो भाई, इसमें ये प्रॉपर्टी ज़्यादा आ रही है, दूसरे में क्यों नहीं आ रही है, हमने सब अच्छे रेट वाला भी देखा, दूसरे भी नहीं आ रही है ना। तो हमको करना क्या है कि हम डायमीटर पे जाकर क्लिक करेंगे, डायमीटर जाके क्लिक किया मैंने, और उसके बाद फिर जो है हम इस तरह से मान लीजिए हम इसको ले लें, किसको लेना है बताओ, सबसे लास्ट वाली ले लें, हम सबसे अच्छी वाली लेते हैं, जेड ले लेते हैं, ठीक है, जेड ले के हिसाब से। अब ये हमने ले लिया इसको, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कंट्रोल-C करके, ये हमारा सेव इन पीडीबी, तो 265 रुपये के हिसाब से इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे सेव किया, ये हमारा आइटम सेव है। देखो अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने कितना इसको मेहनत करनी पड़ी किसी आइटम को समझने के लिए, आपको ऐसे ही करके भेजने में कितना दिक्कत रहती है, मान लो गलत आइटम आ गया तो भी दिक्कत है ना, इसलिए आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई होना जरूरी है। आप सेटिस्फाई हो गए, आपने ये चीज़ भेज दी, इसके हिसाब से आपने आइटम बना करके कंप्लीट करके भेजा, बेस्ट। इसमें फाइबर उतनी है जो सभी में है। चलो इस तरह से आपको मैंने बताया है आज जैम में हम आइटम को किस तरह से देखते हैं और एज पर IS के हिसाब से किस तरह चेक करते हैं, और उसके हिसाब से आप इसी तरह से और भी आइटम सर्च कर सकते हैं ना। तो ये हमारा आज का वीडियो इसका कंप्लीट होता है, और कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है, पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बाद